आक्रोश हो जाएंगे। सरगुजा संभाग में 12,000 कर्मचारी है, पूरे छत्तीसगढ़ में 43,000 कर्मचारी है। नहीं होगा तो पूरे विष्णुदेव साय सरकार के निवास में, बगिया में उनका निवास स्थान, वहां घेरावबंदी करेंगे। हम कानून को हाथ लेना नहीं चाहते सरकार। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, कानून को हम लोग हाथ में लेना चाहेंगे। आपको शासन पर शासन कुछ हम लोग को उखाड़ नहीं पाएगी। मैं वादा करता हूँ, मैं सरगुजा संभाग उपाध्यक्ष आनंद कुमार गुप्ता आज इंतजार कर चुके हैं। अब हम लोग ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग दिल्ली जाने की तैयारी है। जंतर मंतर में प्रदर्शन होगा और संसद मार्च तक हम लोग विरोध प्रदर्शन की तैयारी करने की योजना बना रहे हैं। पूरे टीम है ये वो वर्ग है जिसके वजह से स्कूल पर्यावरण साफ सफाई रहता है, साफ सुथरा रहता है। बच्चों का जो किलकारी है, उनके ध्यान रखने का जो काम है, उसमें एक अहम हिस्सा इन लोगों का होता है। और ये भी आज धरना पे बैठे, धरना तूता स्थल पर। क्या कारण है जो आप यहाँ आए? जी, छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी पिछले 15 साल से पूरे प्रदेश भर में 43,301 कर्मचारी स्वच्छ भारत मिशन से जुड़ करके मोदी जी की जो योजना है उनको अमल करके पूरा स्कूल में साफ सफाई स्वच्छता, बच्चों को, शिक्षकों को, पालक को देना हमारा काम है। और उसके बदले में मात्र हमको 3,3500 दे रहे हैं। एक तरफ नियमित कर्मचारी इतने काम करते हैं, उनको 22 से 25,000 और 3500 रुपये में हमारा जीवन यापन कैसे चलेगा। सरकार बोलते हैं कि 2 घंटे के काम है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि सफाई कर्मचारी का काल केवल 2 घंटे होता है, क्योंकि विद्यालय खुलने से पहले साफ सफाई करना, टॉयलेट की सफाई करना, पानी भरना, झाड़ू लगाना, चावल लगाना, ड्रेस लाना, पुस्तक लाना, घंटी बजाना, ये सब हमारी जिम्मेदारी हो जाती है। सरकार बोलते हैं कि 10 से 12 बजे काम करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, यदि 10 से 12 बजे स्कूल में काम करेंगे तो दोपहर में हमको कौन काम देगा? कुल मिलाकर के दिन भर की मजदूरी मार खा जाती है। 4 बजे ताला बंद करने आने बोलते हैं। अभी हम लोग 2 महीने से हड़ताल में हैं। बच्चे लोग, शिक्षक लोग झाड़ू लगा रहे हैं। कई जगह सांप बिच्छू निकल रहे हैं। सूरजपुर जिला में दर्दनाक घटना हो गया सांप काटने से। कई जगह बिच्छू काट रही है। पूरा शिक्षक अधिकार अधिनियम लागू है भारत के संविधान में। बच्चों से काम नहीं लेना है। शिक्षकों का जो अधिकार है, पढ़ाने के बजाय झाड़ू लगा रहे हैं। आपका मूल मांग क्या है? हमारी मूल मांग है पूर्णकालीन कलेक्टर दर दिया जाए, यही हमारी मूल मांग है। और जो 10,463 स्कूल है युक्तिकरण, इसको लेकर के हम लोग लगातार धरना आंदोलन कर रहे हैं। कई बार चक्का जाम हुआ, केशकाल घाटी भी जाम हुआ। सरकार और प्रशासन से उम्मीद थी कि 15 अगस्त के दिन हमारी पूर्णकालीन कलेक्टर दर जो मोदी की गारंटी है उसको, योजना को फॉलो करेगा, पूरा करेगा। लेकिन ये सरकार डबल इंजन की सरकार फेल हो रहे हैं, क्योंकि यही सरकार विपक्ष में होते थे तो ओपी चौधरी, रमन सरकार, अरुण साव जी, जितने भी इनके नेता लोग थे, ये पूरा आ करके हमसे वादा करते थे कि भाजपा को समर्थन दो, भाजपा को जिताओ, पूरा करेंगे। ये विष्णुदेव के यहाँ कुनकुरी में भी उनके निवास में बैठक हुआ था चुनाव के पहले। लेकिन आज चुनाव जीतने के बाद ये सरकार सुध नहीं ले रहे हैं। एक तरफ मोदी की गारंटी की जो योजना है उसको फेल होते नजर आ रहे हैं। इसलिए हम लोग अब 2 महीना की इंतजार कर चुके हैं। अब हम लोग ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग दिल्ली जाने की तैयारी है। जंतर मंतर में प्रदर्शन होगा और संसद मार्च तक हम लोग विरोध प्रदर्शन की तैयारी करने की योजना बना रहे हैं। में आपने नेता मंत्री से कोई आवेदन पत्रिका को चिट्ठी करे? हाँ बिल्कुल सर, अभी 16 जुलाई को जो है ना प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन, उग्र प्रदर्शन हुआ था। उसमें डेलीगेशन के लिए हमारे पदाधिकारियों को, जहां मैं स्वयं मौजूद था, मैं गया था। लेकिन अधिकारियों द्वारा हमारे आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया गया, धरना प्रदर्शन को बंद करने की धमकी दिया गया। लेकिन हमारी मांगों को अनसुना किया गया, जिसे विक्षुब्ध होकर जो है कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त हो गया और चक्का जाम का निर्णय लिया गया था। और 12 जुलाई को जो है केशकाल घाटी में चक्का जाम का भी कार्यक्रम हम लोग ने हमारे कर्मचारी द्वारा किया गया। लेकिन सरकार द्वारा अब तक जो है हमारी मांगों को संज्ञान में नहीं ले रहे हैं। सरकार इससे जो है, सरकार ये है, इसलिए कह रहे हो कि वो कहते हैं कि वो सुशासन की सरकार है, छत्तीसगढ़िया हितैषी सरकार है कहते हैं। सुशासन हार मना रहे हैं गांव में, ग्राम पंचायतों में। लेकिन आप देखिए, हम जैसे छोटे कर्मचारियों की जो मांग है, मांग तो नहीं कहा जाए, वो अधिकार है, वो हमारा अधिकार है। क्योंकि हम जब स्कूलों में दिन भर काम करते हैं, हमसे दिन भर काम कराया जाता है, तो हमारा अधिकार है, वो कलेक्टर द्वारा अधिकार है, पूर्णकालीन होना हमारा अधिकार है। वो हमारा मांग नहीं, वो हमारा अधिकार है। लेकिन हमारे अधिकार को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है। और यही नेता
जो विपक्ष में थे पहले, तो यही लोग आते थे मंचों पर, हमारे आते थे और बोलते थे कि आपका मांग जायज़ है, आपके मांग को हम पूरा करेंगे, हमारी सरकार बनाओ। लेकिन आज सरकार बनते ही देखिए हमारी मांगों को अनसुना कर रहे हैं। और हमारा दो मांग है, अंशकालीन को पूर्णकालीन का कलेक्टर दर पर भुगतान, और जो युक्तिकरण के तहत जो स्कूल मर्ज हो रहे हैं वहाँ के सफाई कर्मचारियों को यथावत काम पर रखा जाए, क्योंकि अभी तक निकालने का आदेश तो जारी नहीं किया है। लेकिन आपको अवगत कराना चाहूँगा 2016-17 में युक्तिकरण मर्ज हुआ था स्कूल, वहाँ के कर्मचारियों को हमारे निकाल दिया गया, जो अब तक उसका बहाली नहीं किया है। यहाँ पे से कितने लोग ऐसे हैं जिनका युक्तिकरण से प्रभावित हो रहे हैं? कोई है ऐसा? आपको बताइए, सामने आइए। आपका स्कूल युक्तिकरण में आया है? हाँ, क्या नाम है? क्या है? मेरा नाम मोहित कुमार कोसरिया है, मैं कांकेर जिला से हूँ। मेरा स्कूल युक्तिकरण के तहत आया है और हमने कलेक्टर महोदय को अपने जिले में पूछा कि क्या हम हटाया जा रहा है, तो बोलता है हटाया नहीं जा रहा है, तो हमको आदेश दिखा दीजिए, तो बोलता है कि नहीं, इस टाइप का कोई आदेश नहीं है। तो सरकार चाहती है कि एक तरफ आदेश नहीं देती है और दूसरी तरफ कोई भी कर्मचारी को ज्यादा दिन तक रख के हटा देगा, क्योंकि वो बोलता है कि एक विभाग में, एक स्कूल में 2 आदमी कर्मचारी नहीं रख सकते कर। ये साथ कैसा है जी, मैं मैं भानु प्रताप हूँ सर। मेरा स्कूल मर्ज हो चुका है, जिसके कारण हम लोग आगे जैसे काम नहीं कर पाएंगे जैसे, तो हम लोग सरकार से निवेदन है कि हमारे स्कूल को मर्ज न किया जाए, और जो हम लोगों को 3400 रुपये दिया जाता है, जिसके बदौलत हम अपनी परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाते और ना ही परिवार चला पाते हैं। इसलिए 15 साल बाद हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे, नौकरी की चिंता है। इसलिए सरकार से बार बार निवेदन है कि हम लोगों का मांग जो अंशकालीन से पूर्णकालीन है, वो मांग को पूरा कर दिया जाए। देख रहे हैं, ये बात तो सच है कि युक्त कपड़े में जो 10,000 स्कूल विलोपित हो रहे हैं, वहाँ के जो सफाई कर्मचारी वो जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? आप भी हो क्या युक्तिकरण से? क्या नाम है? मैं आनंद गुप्ता, सरगुजा संभाग उपाध्यक्ष। बिल्कुल विष्णुदेव सरकार के क्षेत्र से मैं आया हूँ। हम लोग उत्तर प्रदेश और झारखंड बॉर्डर से आज धरना स्थल में आए हुए हैं। यहाँ हजारों की तादाद में सरगुजा संभाग से आए हैं। एक आदमी का खर्चा कम से कम 3,000 रुपया हुआ है। मैं विष्णुदेव सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ, इस तरह से हम गरीब कर्मचारियों को प्रताड़ित न करें। हमारी एक सूत्रीय मांग नहीं, 2 सूत्रीय मांग हो गया है। अंशकालीन से पूर्ण कलेक्टर दर एवं युक्तिकरण से निकाले बहुत सारे कर्मचारी निकाले जा रहे हैं, है ना, तो उनको कम से कम यथावत रखा जाए। बार बार निवेदन कर रहे हैं, उनके सीएम मैडम से निवेदन कर रहे हैं, है ना, लेकिन आज तक इससे पहले कांग्रेस सरकार से भी बार बार निवेदन किया करते थे हम लोग, लेकिन वो भी झुंझुना पकड़ा गया। हम उनसे निवेदन करते हैं अब तो झुंझुना मत पकड़ाए, नहीं तो हम आक्रोश हो जाएंगे। सरगुजा संभाग में 12,000 कर्मचारी है, पूरे छत्तीसगढ़ में 43,000 कर्मचारी है। नहीं होगा तो पूरे विष्णुदेव साय सरकार के निवास में, बगिया में उनका निवास स्थान, वहां घेराबंदी करेंगे। हम कानून को हाथ लेना नहीं चाहते सरकार। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, कानून को हम लोग हाथ में लेना चाहेंगे, आपको शासन पर सर कुछ हम लोग को उखाड़ नहीं पाएगी। मैं वादा करता हूं, मैं सरगुजा संभाग उपाध्यक्ष आनंद कुमार गुप्ता आज आपको मैं चेतावनी दे रहा हूं, इस तरह से आप हम लोग के साथ खिलवाड़ न करें। आपसे निवेदन मैं करता हूं, आप हमारी एक सूत्रीय मांग पूर्ण कलेक्टर तक की है, उसे तत्काल पूरा करके अपनी भूमिका निभाएं। धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं, इन सबका कहना है कि युक्तिकरण के तहत जो प्रभावित हो रहे हैं वो सफाई कर्मचारी की नौकरी बचा ली जाए, और दूसरा कलेक्टर दर से उनकी जो वेतन मान है वो दें। सोचिए जरा, पूरी समय तो स्कूल में ही काम कर रहे हैं, अब 3435 रुपये में आज के समय में जितनी महंगाई है, क्या घर परिवार चला पाना, बूढ़े माँ बाप के लिए दवाई ले आना, बच्चों की शिक्षा व्यवस्था कर पाना संभव है क्या? एक बड़ा सवाल है और देखना होगा। फाइनली इन्होंने तो कह दिया कि आगे करेंगे क्या, अब देखना होगा, सरकार को करना है। अब बारी है सरकार की। तो आप देख रहे हैं महानदी न्यूज। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।